रेल मंत्रालय करे कि वंदे भारत चलाने के लिए इस रूट में तब तो ट्रेन आधा हो जाएगा। कितनी महिलाएं डेली कोचिंग करने वाली लड़कियां कितनी परेशान होकर के चढ़ती हैं, कितनी रास्ता नहीं है। और महिला बोगी में ज़्यादा जेंट्स ही रहते हैं। सरकार 8:45 के बाद से सुबह में 11 साढ़े 11 बजे तक कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं रख रहे कोई शौक से नहीं सर। हाँ बोलो बाबू। मैं गाड़ी का बड़ी सुनियोजित ढंग से इतनी बड़ी हादसा हुआ। हमारे पूर्व के जितने भी रेल मंत्री थे, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे वो माधवराव सिंधिया हो, चाहे नीतीश जी हो, घटनाएं हुई, इस्तीफा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSITU। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त मैं पटना साहिब रेलवे स्टेशन के पास, ये नज़ारा देखिए, पैसेंजर ट्रेनों का हाल बेहाल। पैसेंजर करे तो क्या करे। यहाँ जब नज़ारा देखिएगा तो तमाम जगह जो अंदर का बॉगी फुल है और गेटों पर भी ये पैसेंजर मजबूर है अपने कार्यालय, अपने स्कूल, अपने दफ्तर जाने के लिए। हम इन पैसेंजरों का दर्द बांटने के लिए आए हैं। क्या मांग करते हैं, क्या उम्मीद है रेल मंत्रालय से। बने रहिएगा, बहुत दिलचस्प खबर है। याद है पर जो देखिए लटके हुए भैया, क्यों ऐसे लटकते हो, क्यों? अरे भाग क्यों रहे हो यार, बताओ। ट्रेन नहीं ना है। लटक रहे कोई शौक से नहीं सर। हाँ बोलो बाबू। मैं गाड़ी का बड़ी समस्या खराब चल रहा है। पैसेंजर और बढ़ाना चाहिए सरकार को। बढ़ाना चाहिए, ट्रेन को बढ़ाना चाहिए ना जी, ट्रेन को बढ़ाना चाहिए। जी ट्रेन बढ़ाना ट्रेन चाहिए। को सरकार जो चाहिए कि ट्रेन को और आगे बढ़ाए, ताकि ये जो लटकता हुआ जो पैसेंजर जो जाते हैं, इनकी कोई मंशा और शौक नहीं है कि ये लटक कर जाए, पटना जाए। बढ़ाना क्या बोलिए? ट्रेन बढ़ना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है, इतना जनसंख्या है, ट्रेन कम है। टाइमली होना चाहिए थोड़ा, तभी ट्रैक को फ्री मिलेगा, तभी ट्रेन फास्ट भागेगी। रेल मंत्रालय करे कि वंदे भारत चलाने के लिए इस रूट में तब तो ट्रेन आधा हो जाएगा। मेरा नाम पूजा हुआ। ट्रेन का क्या सुनो? बहुत बेकार है, बहुत भीड़ रहता है, बहुत ज़्यादा। इतना भी रहता है कि लोग गिर भी सकते हैं। और महिला बोगी में ज़्यादा जेंट्स ही रहते हैं। यही सरकार से क्या मांग रहे हैं? थोड़ा और सुविधा बढ़ना चाहिए इसमें रेलवे को लेकर। बहुत हम लोग को जाने में दिक्कत होता है। ट्रेन टाइमिंग पे भी नहीं होता है। ये देखिएगा, ये भीड़ है, पैसेंजर ट्रेन का ये हाल है यहाँ पे। और तमाम लोग गेट के पास देखिएगा, क्योंकि सरकार जिस तरह का जो कहते हैं कि यात्रियों को मूलभूत सुविधा दी जाएगी, लेकिन सुविधा के नाम पर बिल्कुल जीरो है। उनका सपना है वंदे भारत चलाने का, लेकिन ये पैसेंजर यहाँ के जो पैसेंजर, स्थानीय पैसेंजर जो डेली जो जॉब करने के लिए आते हैं, उनकी क्या समस्या होता है ये खुद जानते हैं। इनकी कोई शौक नहीं है कि वो गेट पर लटक कर जाए। वजह है सरकार। आज सरकार अगर देगा तो इनकी हिम्मत नहीं हुई कि गेट पर जाएंगे, लेकिन मजबूरी में इनको जाना पड़ता है, गेट पर लटक कर जाना पड़ता है अपने जॉब करने के लिए। तो सरकार, भारत सरकार या रेल मंत्रालय है, सिर्फ एक्सप्रेस ट्रेन, चाहे वो वंदे भारत के नाम से एक लुभाने सपने देते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है वंदे भारत में सफ़र करने लायक है ये पैसेंजर? यहाँ के पैसेंजर डेली जो है, डेली जाते हैं, पटना जाते हैं, मोकामा जाते हैं, मोकामा से आते हैं। यह स्थिति है, यहाँ का भीड़ है। ये लोकल पैसेंजर, लोकल ट्रेन का स्थिति है। सिर्फ सरकार लुभाने वादे करते हैं, रेल मंत्रालय हो या फिर भारत सरकार की, इनकी कोई शौक नहीं है ये लटकता हुआ जाए। और यहाँ सिर्फ वजह है, दोषी है तो रेल मंत्रालय दोषी है। ये सर क्या वजह है? देखिए, बात यह है कि भारत सरकार अपनी मनमानी कर रही है। एक तो बुजुर्गों का आपने सब्सिडी ख़त्म कर दिया। पैसेंजर के लिए आप सोच नहीं रहे कि डेली पैसेंजर, वो भी पटना साहिब से आरा से बक्सर तक और बाढ़ बख्तियारपुर मोकामा तक लोग जाते हैं, और ट्रेन की संख्या कम हो गई है। खास करके पैसेंजर ट्रेन पर बल देना चाहिए, जो अर्निंग भी आता है, लोगों को आने जाने में सुविधा हो। महिलाओं का बोगी होना चाहिए। जो कष्ट है वो समझ रहे होंगे डेली पैसेंजर कि कितनी कष्ट है। आए दिन पटना साहिब के इस केबिन से उस केबिन के बाद लोग गिर जाते हैं, मर जाते हैं। कई घटनाएं होती हैं पर डे। आरपीएफ और जीआरपी परेशान हैं डेली अगर मौत होती है तो। ऐसे स्थिति में हम जनता ये चाह रही है कि पैसेंजर ट्रेन बढ़ाया जाए। एक तो पैसेंजर ट्रेन को दाएं बाएं रोक देते हैं और एक्सप्रेस ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे मनमानी चलेगा क्या? क्योंकि पैसेंजर अगर नहीं पहुंच पाएगा तो दुकान नहीं खुल पाएगा, ऑफिस में लोग जॉब नहीं कर पाएंगे, मॉल में नहीं जा पाएंगे, दवा की दुकान में नहीं जा पाएंगे।
चाय की दूध जो लोग लेके जाते हैं वो चाय की दुकान तक बंद हो जाती है। स्थिति ये है कि कौन लोग चलता है पैसेंजर ट्रेन में? गरीब, गुरबा, मजदूर, डेली पैसेंजर, जो प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग, और उनकी व्यवस्था नहीं दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं, रेल गवर्नमेंट से, खास करके रेल मंत्री से। अभी देख लीजिए सुनियोजित ढंग से इतनी बड़ी हादसा हुआ, हमारे पूर्व के जितने भी रेल मंत्री थे, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हों, चाहे वो माधवराव सिंधिया हों, चाहे नीतीश जी हों, घटनाएं हुई, इस्तीफा दिया। आज इस्तीफा लोग मांग रहे हैं। इतनी बड़ी घटना, दर्दनाक घटना हुआ, 3 ट्रेन का एक आपस में टकरा जाना, ये बहुत बड़ी जांच की विषय है। और पटना साहिब से हम ये आवाज़ उठाते हैं, ऐसी महिलाएं, डेली कोचिंग करने वाली लड़कियां कितनी परेशान होकर के चढ़ती हैं, कितनी रास्ता नहीं है कि अंदर वो जा सके। ये हाल है। आप आंखों देखी टीवी के माध्यम से हम चाहते हैं कि पैसेंजर ट्रेन कम से कम बढ़ाया जाए और उसको टाइमली चलाया जाए। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि डेली पैसेंजरी में बहुत दिक्कत है, कम से कम पैसेंजर ट्रेन को बढ़ाया जाए। कम से कम जैसे लाल किला हो, अपर इंडिया हो, कम से कम पैसेंजर 2:20 में जो ट्रेन था 3:20 कर दिया गया है। दोपहर में कोई भी ट्रेन नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा दोषी इसमें है कि हम लोग का संगठन नहीं है। संगठन नहीं रहने के कारण ही डेली पैसेंजर में दिक्कत होता है। अगर संगठन जिस दिन हमारी पब्लिक एकता हो जाएगा तो सरकार क्या है? सरकार को तो है हम लोग रोड पर, सड़क पर ला करके खड़ा कर देंगे। आने में हमको लटक करके खुशरूपुर से पटना सिटी आने पसीना हमको छूट गया। कम से कम इसके पीठ पर लाल किला कम से कम रहता है तो कम से कम आराम से कम आते हैं। 8:45 के बाद से सुबह में 11 साढ़े 11 बजे तक कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है बीच में। आदमी कैसे जाएगा ड्यूटी? सभी लोग का एक ही काम है, और सभी जो भी पैसेंजर से मैंने बात किया है वो सिर्फ कह रहे हैं क्या कि ट्रेन बढ़ाया जाए। डबल, जैसे एक ट्रेन है तो 2 बढ़ाया जाए, 3 बढ़ाया जाए, यही मांग है। और मैं भी खुद भारत सरकार, केंद्र सरकार, रेल मंत्रालय से भी मांग करूंगा कि डेली पैसेंजर आने वालों को समस्या को देखें और दुरुस्त करें और अविलंब ट्रेन दुगना तिगुना बढ़ाते चले जाए। SSR 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।